और अनिल, क्या हाल है? अरे मेरे हाल तो बढ़िया है। आप बताओ, क्यों अपनी बेइज्जती कराने पर तुले हो? आपको अपनी इज्जत की जरा परवाह नहीं है क्या? अरे क्या कर दिया मैंने? अरे आपकी बहू ने ना आपकी नाक कटवा रखी है। मेरी बहू ने क्या किया? मेरी बहू ने? अरे क्या किया? आपने देखा नहीं आपकी बहू कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के सड़कों पर निकलती है? आपको अपनी इज्जत की जरा परवाह नहीं है? आप उसे समझाते कुछ नहीं है? अरे आपकी बहू की वजह से और लोगों की बहू बेटियों पर कैसा असर पड़ेगा, ये भी आपने ख्याल नहीं रखा कभी? अरे अपनी बहू को समझाइए, कम से कम शरीफों वाले कपड़े पहन के तो निकले। अच्छा ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ मैं उसे। अरे समझाइए उसे, वरना आपकी नाक कटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी आपकी बहू। पापा जी, मैं ना 1-2 घंटे में आती हूँ। वो ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, बस वो अटेंड करनी है, फिर आती हूँ घर पर, ठीक है? रुक, कैसे कपड़े पहन कर जा रही है तू? अगर ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी तो मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या हो गया पापा जी? आज से पहले तो आपने कभी नहीं रोका, अचानक से मेरे कपड़े, समझ में नहीं आया मुझे। अरे मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन तू ही है जो मेरी बदनामी करवाने पर तुली हुई है। कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, बस इसी चीज का फायदा उठा रही है तू। बस बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा ये सब। पापा जी, आपको अचानक से क्या हो गया है? आज से पहले तो आपने कभी भी ड्रेस को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और आपको पता है ऑफिस में इस तरीके की ड्रेसेस ही चलती हैं। बोला ना, ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी तो घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। चल अंदर। पापा जी आज छोड़ दो, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से ऑफिस सूट में ही जाऊंगी, पर आज छोड़ दो प्लीज, क्योंकि आज मेरे को बहुत लेट हो चुका है। मैंने कहा जा। अब देखता हूं ये छोटे कपड़ों में बाहर कैसे जाएगी। क्या हुआ पापा, आपने इसको डांट के अंदर क्यों भेज दिया? मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि आज के बाद ये छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाएगी। अरे पापा, क्या कमी है इन कपड़ों में? हाँ, तो सूट में क्या दिक्कत है? ये सूट भी तो पहन सकती है। नहीं नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन एकदम से आपने ऐसे इसको मना कर दिया। बताओ तो क्या बात है? अरे आज अनिल मिला था, वो कह रहा था कि तुम्हारी बहू छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। मैं ऐसे बदनामी नहीं सह सकता। वो न जाने कितनी बुराइयां कर रहा था हमारी। अच्छा, तो अब उन लोगों की बातों में आ गए। याद है पापा आपको, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो इन लोगों में से मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था, तब आपकी बहू ने नौकरी करी, वरना मैं अकेला कहाँ आपका इलाज करवा पाता और कहाँ घर चला पाता। आज हमारे घर में जो भी सही चल रहा है ना पापा, वो सिर्फ आपकी बहू की वजह से। ये वही लोग हैं पापा जिन्होंने हमारी 5 पैसे की भी मदद नहीं करी है, और आज हमें ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। अरे पापा, आप कहोगे तो ये सूट भी पहन लेगी और घर से बाहर भी नहीं जाएगी। लेकिन पापा आपको एक बात कहूँ, ये लोग जलते हैं हमारा खुशहाल परिवार देखकर। प्लीज पापा, इन लोगों की बातों में आकर ना अपना खुशहाल परिवार को खराब मत करो। सब कुछ सही तो चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अंकिता तुम सूट पहनाओ। बहू रुक, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। लोगों के कहने पर मैं अपनी बेटी पर इतना चिल्लाया। अरे वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, इसका फैसला मैं करूंगा, वो नहीं। तेरा जो मन करता है वो पहन बेटी। मैं भूल गया था कि कपड़ों से किसी का चरित्र नहीं पहचाना जा सकता। बेटा, दूसरों की बातों में आकर मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम जाओ।